तो गाइस आज का प्रश्न है, मानव रक्त में कोशिका अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। इसका सही उत्तर है 55%। प्लाज्मा जो होता है ना, वो रुधिर हल्का पीले रंग का होता है और यह क्षारीय होता है। यह निर्जीव आधारभूत तरल भाग का बना होता है। इसमें 90% या 91% जल होता है और 9% जो होता है अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होता है। तो गाइस अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन की गति बढ़ाने के लिए कौन तंत्रिका जिम्मेदार होता है। इसका सही उत्तर है अनुकंपी तंत्रिका, जिसे इंग्लिश में सिम्फैटिक नर्व्स कहते हैं। जबकि हृदय की धड़कन को घटाने की बात करें तो उसके लिए जिम्मेदार है परानुकंपी तंत्रिका, जिसे इंग्लिश में पैरासिम्पैथिक नर्व्स कहा जाता है। तो गाइस अगला प्रश्न है, एक मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं। इसका सही उत्तर है 46 और ये जोड़ा में 23 होते हैं। ये गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक समजात गुणसूत्र जो कि 22 जोड़े में होता है अर्थात 44, और एक होते हैं विषमजात गुणसूत्र जिसे लिंग गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। ये जोड़े में एक होते हैं और पुरुषों में ये एक्स और वाई होते हैं और महिलाओं में एक्स के रूप में यह उपस्थित होते हैं। तो गाइस अगला प्रश्न है, मेलेनिन क्या है। तो यह एक वर्णक है जिसे इंग्लिश में पिगमेंट कहा जाता है। यह हमारी आँखों को पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आती है उससे रक्षा करती है, और यह आँखों के अलावा बाल और त्वचा की भी पराबैंगनी किरणें से रक्षा करती है। और मेलेनिन जब जितना ज़रूरत है उससे अधिक मात्रा में अगर हो जाए तो यह त्वचा कैंसर का कारण भी बन सकती है। अगला प्रश्न है, रुधिर को पतला करने के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है वारफरीन। यह दवा रुधिर को पतला करने में काम में आता है। यह धमनी, जिसको इंग्लिश में आर्टरीज कहते हैं, और शिराएं, जिसे इंग्लिश में वेन कहा जाता है, में रुधिर के थक्का जो जम जाता है उसको हटाने में यह दवा काम में आता है, जिसके कारण स्ट्रोक और हृदयाघात के खतरे को भी कम किया जा सकता है। तो गाइज हम लोग का अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति में डायस्टोलिक दाब कितना होता है। इसका सही उत्तर है 80 mHg। और रक्त दाब के बारे में बात करें तो रक्त दाब दो प्रकार के होते हैं, एक डायस्टोलिक और एक सिस्टोलिक। डायस्टोलिक के बारे में हम लोग तो जान चुके हैं, लेकिन सिस्टोलिक के बारे में बात करें तो सिस्टोलिक का मान 120 mHg होता है। रक्त दाब को मापने के लिए स्पिग्मोमैनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है, और रक्त दाब हमेशा ध्वनि में ही मापा जाता है, जिसे इंग्लिश में आर्टिस कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है। इसका सही उत्तर है तंत्रिक कोशिकाएं, जिसे न्यूरॉन्स कहा जाता है। यह मस्तिष्क में पाया जाता है। बच्चों के जन्म से पहले इस कोशिका में विभाजन होते रहता है, लेकिन जन्म के बाद इस कोशिका में विभाजन होना बंद हो जाता है। गाइस अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। इसका सही उत्तर है मेडुला ऑब्लांगाटा। यह मस्तिष्क के पीछे वाले भाग में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य है रक्त दाब और हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करना। तो गाइज अगला प्रश्न है, अमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। इसका सही उत्तर है पेप्सिन। यह अमाशय में उपस्थित रहता है। यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। इसकी सहायता से प्रोटीन छोटे छोटे पेप्टाइड में टूट जाते हैं, और पेप्सिन एक जैविक उत्प्रेरक का कार्य करता है। गाइस अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। इसका सही उत्तर है टाइलिन। टाइलिन एंजाइम भोजन का पाचन करने में अहम भूमिका निभाता है। यह 3 ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किया जाता है, जिसमें पहला है सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और पाराटाइड। तो गाइस अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन मुख्य रूप से पाया जाता है। इसका सही उत्तर है कैसीन। कैसीन नामक प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग सफ़ेद होता है, जबकि गाय का दूध हल्का पीला रंग होता है। यह कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। कैरोटीन एक हाइड्रोकार्बन है। इसके अतिरिक्त दूध में बीटा ग्लोबुलिन और अल्फा लैक्टोब्लोमिन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। तो गाइज अगला प्रश्न है, प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल के
से मिलकर बनता है? तो इसका सही उत्तर है 20। प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से मिलकर होता है। कुल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो गाइज अगला प्रश्न है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम क्या है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? इसका सही उत्तर है एमाइलेज। यह एंजाइम पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो यह एक तरीके का वसा है। इसका सही उत्तर है कोलेस्ट्रॉल सभी जंतुओं में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय स्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल का रासायनिक सूत्र है C27H45OH होता है। कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा के कारण हृदय संबंधित बीमारी होती है, जिससे हृदयघात भी होने की संभावना इससे और ज़्यादा बढ़ जाती है।